तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए of all polygons as r equals to p1 p2 such that p1 and p2 have same number of sides. It's an equivalence relation. और सेकेंड पार्ट है what is the set of all elements in A related to right angle triangle T with sides 3, 4 and 5. तो आप देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो आप देखो पॉलीगन क्या होता है जिसका साइड 3 से स्टार्ट होता है, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है सपोज हम लोग का, तो ये एक पॉलीगन होता है। जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक पॉलीगन होता है। जैसे कि एक पेंटागन हो सपोज 5 साइड्स 1 2 3 4 5, तो ये भी एक पॉलीगन होता है। सपोज एक हेक्सागन हो, ठीक है, तो वो भी एक पॉलीगन होता है। 1 2 3 4 5 6 साइड्स होता है, तो ये सब पॉलीगन होता है। तो हम लोग का जो रिलेशन दिया है वो दिया कि P एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर हमने कोई भी दो पॉलीगन लिया तो उनका सेम नंबर ऑफ साइड्स होता है। सपोज दो ट्रायंगल ले लिया, या फिर दो क्वाड्रिलेटरल ले लिया, या फिर दो पेंटागन ले लिया, या फिर दो हेक्सागन ले लिया, ठीक है। सपोज हमने दो ट्रायंगल लिया तो जिसका साइड्स इक्वल हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, कि उसका जैसे कि इसका साइड 3 है तो उस ट्रायंगल का भी साइड 3 होगा, तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इसी वही है हम लोगों का यहाँ पे रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो इसको हमको अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि इफ ए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। ये हम लोगों का अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर मैंने रिलेशन यहाँ पे P1 P2 है जो सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो देयरफॉर PP हम कह सकते हैं, ठीक है, PP जो है वो बिलोंग्स टू आर है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई भी एक पॉलीगन लिया, सपोज ये ट्रायंगल लिया, तो उसका साइड 3 होगा और उसका खुद का साइड के साथ अगर कंपेयर करें तो एक ही ट्रायंगल है, तो वो भी उसका भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा ना, कि P एंड P2 हैव सेम नंबर साइड्स। तो क्यों हमने लिखा, क्योंकि सिंस P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। P एंड P, अगर अभी हमने यहाँ पे P एंड P लिखा, मतलब एक ही किसी भी एक सपोज एक ट्रायंगल है तो उसका सेम नंबर उसके खुद के साथ कंपेयर करोगे तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होगा। एक ही ट्रायंगल है तो उसका 3 नंबर ऑफ साइड्स है, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि P इज बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो जाएगा हम लोगों का, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर हमने इसको कंपेयर किया कि ये सपोज सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए देखो कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देन नहीं, फॉर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। अगर ए बी जो है वो आर में है, ठीक है, एंड बी ए भी आर में है, तब हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो अभी अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा सपोज P1 P2 बिलोंग्स टू आर, इसका ये क्या इम्प्लाइज करता है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। तो P1 और P2 का सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इसका मतलब तो ये भी है कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये भी तो हम लिख सकते हैं कि P2 और P1 का भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि P2 और P1 जो है वो भी बिलोंग्स टू आर है।
तो P1 P2 R में है तो P2 P1 भी R में हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं R इज सिमेट्रिक। R जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। और अभी हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी belongs to R, then AC belongs to R. ACB belongs to R for all ABC belongs to capital R. ये कंडीशन है ट्रांजिटिव होने के लिए। तो अभी आप देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि हेयर अगर मैंने लिखा P1 P2 जो है वो R में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि P1 एंड P2 हैव, इनका क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, इन लोगों का हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, कि दोनों ट्रायंगल है या फिर दोनों क्वाड्रिलेटरल है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अगर मैंने लिखा सपोज P2 P3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या होता है कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तभी देखो P1 का सपोज यहाँ पे 3 साइड्स है, ठीक है। P1 का कितना साइड्स है? 3 साइड्स है। और P2 का भी 3 साइड्स, तो P1 P2 का सेम साइड्स है। अभी P2 और P3 का भी सेम साइड्स है, तो P2 का 3 साइड्स है तो P3 का भी तो 3 साइड्स होना चाहिए ना, तभी तो इक्वल होगा। तो अभी अब देखो P1 एंड P3 का भी सेम 3 साइड्स है, तभी हम क्या लिख सकते हैं कि P1 एंड P3 have same number of sides, ये हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 और P3 जो है वो भी R में है। तो P1 P2 R में है, P2 P3 भी R में है, देयरफॉर P1 P3 भी R में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। अगर R हम लोगों का ट्रांजिटिव हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ये ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अभी हम लोगों का सेकेंड पार्ट करना है कि यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। तो ये देखो हम लोग का जो पॉलीगन दिया है वो ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल दिया है। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि इट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये एक ट्राइंगल है, उसके साथ अगर रिलेटेड हम कोई भी सेट ले तो उसका वो भी ट्राइंगल होना चाहिए। और ट्राइंगल है तो कंडीशन सिर्फ इतना है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होना है। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स होना है तो हम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, पर ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे P1 एंड P2 जो है वो R में है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये हम लोग कंडीशन है। तो P1 जो है वो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, P1 जो है वो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये अगर ट्राइंगल है तो P2 को भी एक ट्राइंगल होना चाहिए। तो सेट क्या होगा? इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा ये, ठीक है। थैंक यू।